हेलो एवरीवन, ये है टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स की नोवेल एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6। इसके पहले के पार्ट्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि कुनमू एक वॉर में फंस चुका था और इस वाली वीडियो हम लोग देखेंगे कि क्या कुनमू उस वॉर से बाहर निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। और तो और उसका सामना यहाँ के न्यू पैट्रियार्च से होने वाला है जो कि है गु लिनुआन, जिनकी स्ट्रेंथ इतनी रहती है कि वो कुनमू को एक ही झटके में खत्म कर सकते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कुनमू को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जो कि हर एक बहुत ज्यादा डेडली होती है। जैसे कि मान के लोग कुनमू को सब बस मारने के लिए ही फिर रहे हैं। तो कुनमू और जितने भी पैसेंजर्स रहते हैं उनके ऊपर एक इंसेक्ट आर्मी ने हमला कर दिया था 3 वंडर्स कासिल की, और अभी कुनमू की जिम्मेदारी थी कि वो सबको वहां से बचा के निकाले, क्योंकि कुनमू सेक्रेट कल्ट मास्टर जो बन चुका है अपनी सनसेट स्वॉर्ड स्किल का वो इस्तेमाल करता है, जिससे कि कुनमू पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। उस भाई उसके 2 साथी होते हैं कॉक्सवेन और फन युनजाओ, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल लुटेरे थे। वो डाओ सेट के डिसाइपल को वहां से एक्सपेल कर देते अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके, इससे कि एनिमी को रिपेल कर सकें। बाद में शिप की जो फर्नेस रहती है उसमें हर एक जो इंसेक्ट रहता है वो आकर एक्सप्लोड होने लगता है। कुनमू रिपेयर करता है उसको अपनी स्मिथिंग और वाइटल क्यू स्किल से, जिससे कि एक और ज्यादा फास्ट और ज्यादा पावरफुल वर्जन बन जाता है उस शिप का, जो कि सुपर सोनिक स्पीड में चल सकता है। फन इम्प्रेस हो गया था कुनमू को इस तरीके की स्किल्स को देखकर। वो सोचता है कि अगर कुनमू उसको ज्वाइन कर ले तो वो एक अनस्टॉपेबल लुटेरा बन जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा फास्ट शिप होगी कहीं पर भी भागने के लिए। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो लोग इस कैपिटल सिटी की तरफ निकल जाते हैं उस फैन युनजाओ शिप के ऊपर बैठकर, जिससे कि वो इस इंसेक्ट आर्मी से बच जाते हैं और जो जंग हो रही थी उससे वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म होने वाली नहीं थी। अभी तो बस कुनमू की मुसीबतें शुरू हो रही हैं, जिसमें कि वो एक बंदे से लड़ेगा जो कि गु लिनुआन, जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग पावर को पोजेस करता है, जिसके इशारे पर जितने भी राज्य रहते हैं वो नाचते हैं एक तरीके से। जो कि न्यू पैट्रियार्च है, क्योंकि यहाँ के जो पैट्रियार्च रहते हैं वो तो ग्रेट ड्यून्स में चले गए हैं। जो शिप रहती है वो बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही थी। हु लिंगर लिटिल फॉक्स जो रहती है वो फैन युनजाओ को ये कहती है कि अगर तुम इस फास्ट शिप का इस्तेमाल करोगे पैसेंजर्स को ले जाने के लिए तो तुम ज्यादा पैसे बना सकते हो। लेकिन फैन युनजाओ जो रहता है वो तो है एक लुटेरा, तो वो सोचता है अपने तरीके से। वो कहता है कि इतना ज्यादा फास्ट शिप है इसलिए मैं और ज्यादा लोगों को लूट सकता हूँ और ज्यादा पैसों को बना सकता हूँ। हु लिंगर सिर्फ और सिर्फ उदासी से साइबर कर सकती थी उसके लॉजिक को देखकर। अब इतनी ज्यादा हाई स्पीड की वजह से शिप जो रहता है वो कुछ ज्यादा ही भयानक तरीके से शेक हो रहा था। फैन युनजाओ को अपने र्यून्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा था जिससे कि वो शिप को बचा सके, नहीं तो उसके 2 टुकड़े हो सकते हैं। तो क्या यहाँ पर शिप नीचे गिर जाएगा और हो सकता है कि जो क्रू रहता है वो गु लिनुआन तक कभी पहुंच ही ना पाए उससे वॉर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो फैन युनजाओ रहता है अपनी सारी की सारी वेल्थ का इस्तेमाल कर देता है जिससे कि उसको फ्यूल कर सके। वो लकड़ी ऐसे करके वो लोग बस पहुंच भर पाते हैं कैपिटल की तरफ सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर, ना कि एक हफ्ते में। लेकिन कुछ भी क्यों ना वो जो ट्रिप रहती है उसकी वजह से सबके स्पिरिट स्टोन्स और हब्स खत्म हो गए थे। जिस टाइम पे वो लैंड करते हैं एक ऑफिशियल बंदा फैन युनजाओ को पहचान जाता है कि ये बंदा जो है वो तो एक वांटेड लुटेरा है। लेकिन जो फैन रहता है वो क्विकली अपने पेपर्स को दिखाता है, कहता है कि देखो मेरा जो शिप है वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो चुका है इंपीरियल कोर्ट में, इसलिए ऑफिशियल्स उसको जाने देते हैं। लेकिन कुनमू जिससे पहले जा पाता फैन युनजाओ उससे कहता है कि आज हम मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर ले। लेकिन कुनमू कहता है ना ना ना, मैं एक अच्छा स्कॉलर हूँ इंपीरियल कॉलेज से और मेरी एक अच्छी रेपुटेशन है। इसलिए फैन युनजाओ उसके ऊपर हंसता है, लेकिन उसको फिर भी एक अच्छा गिफ्ट दे देता है जो कि बुक थी जो कि मैथमेटिक्स को सिखाती है। और कुनमू को यही चीज चाहिए कि वो टेलीपोर्टेशन वाली टेक्निक को अच्छे से सीख सके, जिसकी बात हम लोगों ने पुरानी वाले वीडियो में करी थी। अब वापस आते टाइम इंपीरियल कॉलेज में कुनमू सोचता है न्यू चांसलर कौन बने होंगे, क्योंकि जो ओल्ड पैट्रियार्च रहते हैं वो तो जा चुके हैं। वो सोच रहा था कि शायद चांसलर बाशान ने उनकी पोजीशन को ले लिया हो, क्योंकि वो जो है वो काफी स्टूडेंट्स को सिखाते रहते हैं, उनके टीचर की तरह काम आते हैं। लेकिन कुनमू जैसे ही पहुंचता है कॉलेज गेट्स पर वो नोटिस करता है कि जो ड्रैगन कुलिन है जो कि उस एंट्रेंस को कर रहा था गार्ड, अब उसको कोई भी चेन बांध कर ही नहीं रखे हुए है। टीचर के अंदर एक अलग ही तरीके की फीलिंग आ रही थी, जैसे मान के लो आधा ड्रैगन और आधा यूनिकॉर्न हो वो। कुनमू सरप्राइज हो गया था कि अभी तक ये गया नहीं है यहाँ से। और जो ड्रैगन कुलिन है वो भी कहता है कि हर हफ्ते मैं कहीं जा सकता हूँ लेकिन मैं नहीं जाता हूँ। वो यहाँ पर रोका हुआ है क्योंकि यहाँ पर लोग उसको खाना खिलाते थे, लेकिन अब तो किसी की उसकी चिंता ही नहीं है। ड्रैगन कुलिन वही ड्रैगन कुलिन है जिसने कि कुनमू को कभी सलाइवा दिया था अपना। ड्रैगन कुलिन रहता है वो रिटायर्ड पैट्रियार्च का कभी माउंट हुआ करता था, लेकिन अब वो बिल्कुल अकेला है और बिल्कुल हंगरी है। और यहाँ तक कि एक बुल रहता है कॉलेज का, वो उसको परेशान करता रहता है। लेकिन कुनमू को अपने लिए सॉरी फील होना चाहिए क्योंकि कुनमू को बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अभी थोड़ी देर में अपनी गर्लफ्रेंड से ही मिलने वाला है, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी उस चीज से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा।
कुनमू जो रहता है उसको उसके लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो सोचता है कि मैं तुम्हें अपने साथ में ले जाऊंगा। लेकिन तभी उसको पता लगता है ड्रैगन कुलिन के एपेटाइट के बारे में कि वो जो है जेड ड्रैगन लेक से पीता है और तो और एक पूरी बकेट भरकर स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स को हर रोज खा जाता है, जिसके लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। और तभी हुलिंगर बोलती है कि वो इतने ज्यादा पैसे तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुनमू डिसाइड करता है कि कुछ भी क्यों ना हो वो पिल को अपने आप बना लेगा, लेकिन इस कुलिन को अपने साथ में जरूर ले जाएगा। अब उसके बदले में कुनमू पूछता है ड्रैगन कुलिन से कि मुझे तुम्हारा ड्रैगन सलाइवा चाहिए रहेगा, जो कि एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल मेडिसिन होती है। ड्रैगन कुलिन हाँ कर देता है उसके लिए, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें उस बुल को भी मारना पड़ेगा। लेकिन कुनमू कहता है कि नहीं नहीं नहीं, इतना ज्यादा भी मत पूछो, मैं तुम्हारे लिए इतना कर पा रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात है। अब जैसे जैसे वो लोग एक साथ चलना शुरू करते हैं, ड्रैगन कुलिन कुनमू के पीछे पीछे एक अच्छे से बड़े से पेट के तरह आ जाता है। हुलिंगर भी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरानी में थी। वो करीब 40 से 50 फीट का था और यही है कुनमू का पहला पेट। फाइनली वो लोग पहुंच जाते हैं जेड ड्रैगन लेक के पास में, जहाँ पर ड्रैगन कुलिन रहता है वो डीपली पीने में लगा हुआ था जेड ड्रैगन लेक से पानी को। और वहीं जो कुनमू रहता है वो कैलकुलेट करता है कि कितने पैसे उसको लग जाएंगे। उसको बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है, लेकिन उसको उम्मीद थी कि जो ड्रैगन का सलाइवा वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल चीज है और यहाँ पर जितने भी खर्चे उसके होने वाले हैं वो उन सबको आराम से कवर अप कर लेगा। अब जिस टाइम पे वो पी रहा होता है पानी जेड ड्रैगन लेक से, कुनमू उसके बाद जाता है थोड़ी जड़ी बूटियों को लेने के लिए, जिससे कि वो स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स को बना सके ड्रैगन को लेने के लिए, नहीं तो वो यहाँ पर वो कंप्लेन करता रहेगा। अब जैसे जैसे कुनमू जाता है रॉयल्टी के पार्क से, उसको देखने के लिए मिलती है एक बड़ी सी भीड़ स्कॉलर की और काफी सारी आवाजें आती हैं। क्यूरियसली वो देखता है कि वहां पर काफी सारे प्रिंसेस और प्रिंसेसेस हैं जो कि एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। फाइटर मूव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बिल्कुल चांसलर बादशाह की बैटल स्पेल की तरह लग रहे थे, जिनमें की मिक्स थी फाइटिंग टेक्निक्स मैजिक के साथ में, जिससे कि पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो गैस करता है कि ये उसकी फ्रेंड भी हो सकती है जो कि है प्रिंसेस लिंग युक्सियो। ड्रैगन कुलिन को लेकर कुछ ज्यादा भूख लग रही थी, इसलिए कुनमू सोचता है कि मैं आगे निकल लेता हूँ, जल्दी से पिल्स को बनाता है और ड्रैगन कुलिन को दे देता है। इसलिए ड्रैगन कुलिन भी उसको अपना सलाइवा दे देता है। हुलिंगर उसका मजाक उड़ाती है कि तुम तो एक बुल से डर कर भागे हो कुलिन। अब जिस टाइम पे वो लोग रॉयल्टी पार्क में वापस आ जाते हैं, जो भीड़ रहती है और ज्यादा बढ़ जाती है। लोग सोच रहे होते हैं 17 प्रिंसेस के बारे में, जो कि थी लिंग युक्सियो, जो कि अभी अभी वापस आई है बाहर ट्रेनिंग करके और काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी हैं। वो काफी ज्यादा लोगों को बीट करने में लगी हुई है रॉयल पार्क के अंदर। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ तक कि वो बेस्ट स्टूडेंट जो रहते हैं कॉलर्स में और डिवाइन आर्ट रेसिडेंसेस में, उनको भी चैलेंज कर रही हैं। और तो और वो लोग ये भी बात करते हैं वो जो डेविल था कुनमू, वो कुछ महीने पहले शायद मर चुका है। लगता है कि सारे लोग यहाँ पर खुश थे कि कुनमू मर चुका है, लेकिन उसके बाद जो ड्रैगन कुलिन रहता है क्राउड में से पुश करके आगे की तरफ बढ़ता है और कुनमू के लिए रास्ता बनाता है। जो ह्यूज क्रिएचर का अपीयरेंस रहता है उसको देखकर सब शॉक रह जाते हैं। कुनमू उसको स्कोल्ड करता है कि तुम कुछ ज्यादा ही फ्लैश नहीं मार रहे हो, लेकिन पोलैरिटी धीमे धीमे करके लोगों के बीच में से गुजरता है। अब अंदर उसको देखने के लिए मिलती है लिंग युक्सियो, जो कि एक और प्रिंस को हरा देती है अपनी 9 ड्रैगन मोनार्क टेक्निक का इस्तेमाल करके, जिसमें कि वो सराउंड कर दे रही थी उसको सोलिंग ड्रैगन एनर्जी के साथ में। कुनमू इम्प्रेस हो गया था कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई वो बादशाह की ट्रेनिंग के अंडर में। अब जिस टाइम पर लिंग युक्सियो नोटिस करती है कि कुनमू यहाँ पर आया है, वो खुश हो जाती है और फाइट करना बंद कर देती है। वो उसको ग्रीट करती है और कहती है कि हम लोग बाद में फाइट करेंगे, अभी तुम लोग यहाँ से निकल लो। वो जाती है कुनमू के पास में और उसको कस के चिल्लाकर कहती है तुम यहाँ पर गायब क्यों हो गए थे। असल में कुनमू जो रहता है वो लिंग युक्सियो को छोड़कर चला जाता है यहाँ से, जो कि हमने अपनी पिछले वीडियो में बताया है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने देकर रखा हुआ है। वो एक्सप्लेन करती है कि चांसलर बादशाह रहते हैं वो भी उसके बारे में चिंता कर रहे थे और एक न्यू ग्रैंड चांसलर को अपॉइंट किया गया है और वो कोई ऐसा बंदा है जिसको कि उसने कभी रेस्क्यू करा था। एक मैन है जो कि कभी सील्ड था आइस में उस सर्जिंग रिवर ड्रैगन पैलेस के अंदर। कुनमू सस्पेक्ट करता है कि ये तो है शायद गुलिन वन, जिसके साथ में उसकी बहुत भयानक वाली फाइट होने वाली है। अब क्योंकि यहाँ पर काफी लोग देख रहे थे, लेकिन किसी को शर्म आती है, वो कहती है चलो कहीं और चलते हैं। अब जिससे पहले कि वो लोग कहीं और जा पाते हैं, उसके ओल्डर ब्रदर आ जाते हैं जो कि थे प्रिंस लिंग युक्सियो, जो कि कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बहन को ये तो अलाउ नहीं करूंगा कि वो कुनमू को अपने रूम में ले जाए। इसलिए वो कुनमू से कहते हैं कि तुम एक काम करो, मेरे साथ आ जाओ। तो कुनमू उनके साथ चला जाता है। प्रिंस लिंग युक्सियो रेसिडेंस जो था वो काफी सुंदर था, एक स्मॉल पैलेस की तरह था जहाँ पर गार्डन्स थे, काफी सारी नदियां थी और सर्वेंट गर्ल्स भी थी। और वो सर्वेंट गर्ल्स कोई नॉर्मल गर्ल्स नहीं थी, वो भी स्किल्ड डिवाइन आर्ट्स यूजर्स थी। वो थैंक्स करता है कुनमू को कि तुमने मेरी बहन की जिंदगी को बचाया था इस एडवेंचर के दौरान। लिंग युक्सियो भी प्राउडली कहती है कि कुनमू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ तक कि वो एल्डर्स से भी मिल चुका है, जिसकी वजह से जो लिंग युक्सियो रहता है उसको जलन होने लगती है। वो बूस्ट करती है कि यहाँ पर लिंग युक्सियो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। उसके लिंग युक्सियो वार्न करता है कुनमू को कि जो न्यू ग्रैंड चांसलर है वो है गुलिन वन,
जो कि वही इंसान है जिसको कि कुनमू ने कभी स्कैम करा था अपनी जूनियर प्रोटेक्टर स्वॉर्ड को लेने के लिए। वो एडवाइस करता है कुनमू से कि जल्दी से तुम निकल लो यहाँ से या फिर स्वॉर्ड वापस कर दो, नहीं तो गुल यूनियन बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें कभी भी मार सकता है। कुनमू लेकिन मना कर देता है, कहता है ग्रेट रून्स में एक रूल है, अगर तुम किसी को ट्रिक कर सकते हो तो तुम्हें फिर वो चीज वापस देने की जरूरत नहीं होती है। लिंग युक्सू को बहुत अजीब सा लगता है, वो कहता है ये कोई ग्रेट रून्स नहीं है, गुल यूनियन तुम्हें आराम से टपका सकता है। लेकिन कुनमू कामली रिप्लाई करता है कि जो गुल यूनियन रहता है वो जूनियर प्रोटेक्टर था क्राउन प्रिंस का, इसलिए उसको टेंशन नहीं होगी लिंग युक्सू यानी कि तुम्हारे इन्फ्लुएंस के बारे में। यहाँ तक कि अगर कुनमू स्वॉर्ड को वापस कर भी देता है तो यहाँ पर जो गुल यूनियन रहता है उसको माफ नहीं करेगा, ना ही लिंग युक्सू को। ये सुनकर प्रिंस को लगता है कि हाँ शायद कुनमू बिल्कुल सही कह रहा है। जो न्यू ग्रैंड चांसलर है गुल यूनियन वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उसकी या फिर रॉयल स्टेटस की। गुल यूनियन टीचर हुआ करते थे क्राउन प्रिंस के, और अब क्राउन प्रिंस जो रहते हैं बाकी प्रिंसेस के ऊपर आते हैं, इसलिए गुल यूनियन परेशानी जरूर खड़ी कर देगा युशु के लिए और उसकी बहन के लिए भी। युशु डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर गुल यूनियन और कुनमू के बीच में तो नहीं आएगा, लेकिन कुनमू से कहता है केयरफुल रहना, क्योंकि गुल यूनियन काफी क्रूल बंदा है और छोटे से दिमाग का बंदा है। कुनमू कॉन्फिडेंटली कहता है कि मुझे उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, जिससे कि युशु को सस्पेक्ट होने लगता है कि जो कुनमू रहता है और जो उसकी सिस्टर रहती है ज्यादा ही क्लोज है, इसलिए तो यहाँ पे कुनमू उसकी सिस्टर को बचाना चाह रहा है। युशु फिर कहता है कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि इंपीरियल कॉलेज को छोड़कर जाऊंगा और बॉर्डर्स पे अपने ट्रूप्स को ले जाऊंगा, लेकिन मुझे टेंशन हो रही है लिंग युक्सू की सेफ्टी की। कुनमू प्रॉमिस करता है कि उसको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसकी वजह से तो युशु और ज्यादा नर्वस हो जाता है। अब जिस टाइम पर कुनमू चला जाता है युशु एडमिट करता है कि कुनमू काफी ज्यादा क्लेवर है और काफी ज्यादा मैच्योर भी है, लेकिन उसी अपने भाई से कहती है कि लेकिन जो कुनमू है काफी ज्यादा सिली भी है और उसको हमेशा चबी बुलाता रहता है। युशु कहता है उससे कि तुम यहाँ पर कॉलेज में मत रहना, गुल यूनियन के रूल के अंडर में तुम्हें बॉर्डर पे चले जाना होगा अगर यहाँ पर वो कोई प्रॉब्लम करे। युक्सू एग्री करती है, लेकिन वो कहती है कि मैं चांसलर बादशाह से थोड़ा बहुत और सीखना चाह रही हूँ। और फाइनली वो चीज होने वाली है, कुनमू वर्सेस गुल यूनियन। कुनमू आ जाता है स्कॉलर रेसिडेंस से वापस अपने जायंट ड्रैगन कुलिन के साथ में। सब लोग उसको इस तरफ देखने लगते हैं जलन से। हुलिंगा जो कि छोटी सी फॉक्स थी वो काफी लोगों से कर्स वापस ले रही थी, लेकिन कंप्लेन करती है कि क्योंकि जो सुनमू है वो एक रिस्पेक्टेड ऑफिशियल है, इसलिए कोई भी उससे फाइट तो नहीं कर सकता है। उनकी जो मेन इनकम रहती है वो चली गई थी। जो ड्रैगन कुलन रहता है वो सोचता है कि मैं थोड़ा सा कम खाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुनमू कहता है कि तुम जल्दी से एक सलावा की बोतल निकालो। वो जाता है हॉल ऑफ सुप्रीम हीलिंग में, जिससे कि वो सलावा की हीलिंग पावर को टेस्ट कर सके। इंपीरियल फिजिशियंस शॉक रह गए थे उस चीज को देखकर, जिस टाइम पर वो सलावा की वजह से डीप कट एकदम से बढ़ जाता है। उनको शो करता है कि वो यहाँ तक की हड्डियों को भी जोड़ सकता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसकी कीमत तो कम से कम 10,000 गोल्ड कॉइन्स के बराबर होगी। अब जिस टाइम पर वो लोग जाते हैं गुल यूनियन आ जाता है और कुनमू से कहता है जल्दी से मेरी स्वॉर्ड को वापस कर दो जो कि तुमने मुझसे कभी स्कैम करके ली थी। लेकिन कुनमू तो था, कुनमू वो उससे कहता है कि तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझे वापस तो नहीं करने वाला हूँ। और तो मैं हाई रैंकिंग इंपीरियल अकेडमिशियन इंपीरियल के एम्परर की प्रोटेक्शन के अंडर में। गुल यूनियन को गुस्सा आ जाती है और वो निकालता है डेविल क्यू को अपने अंदर से, और यहाँ पर कुनमू शायद खत्म होने ही वाला है। लेकिन वो होता है कि नहीं होता है वो देखेंगे हम लोग अगली वाली वीडियो में। उसके लिए कर लीजिए सब्सक्राइब।